ऐसे क्या साइन आने लग जाते हैं लड़की के एंड से कि लड़का ये समझ जाए कि यार मेरा पार्टनर कहीं चीट तो नहीं कर रहा। लड़कों को ना चैट या कॉल पसंद नहीं होते, उनको मिलना पसंद होता है। ओके। कुछ लड़कियों के घर में ऐसे सीन होता है कि वो नहीं निकल सकती हैं, सच बता के तो नहीं निकल सकती हैं, तो झूठ बोल के उनको होता है कि भाई आ मिलने आ। जब लड़का खुद से इनिशिएट करना बंद कर देना मिलने के लिए, जब खुद से मिलने को नहीं बोल रहा है, मतलब समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। कि अगर आप कहीं अपनी गर्ल गैंग के साथ कहीं गए हुए हो, कहीं पार्टी करने या कुछ भी है, ठीक है, आपका बॉयफ्रेंड भी है, आपके बॉयफ्रेंड के फ्रेंड्स भी हैं, तो आप अपना देखना, अगर आपका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा आपकी लड़कियों के साथ ऐसे करेगा ना, अरे ओहो आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो, अरे आज अच्छा कल कहाँ गए थे, मतलब ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा, तो मतलब समझ जाओ कि वो तुम्हें लेके सीरियस कभी था ही नहीं, ना कभी होगा। अच्छा, ये शादीशुदा कपल में बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तुमने देखा है यही चीटिंग करना जो ड्रम में मिल रहा है आजकल। वैसे तुम लड़कियां क्या सोचती हो इस बारे में? हाँ, तो स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ फिर से मौजूद है कारमान्य और क्यूटी जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप अपने पार्टनर में ऐसे क्या 5 साइंस देखते हो, ऐसी 5 जेस्चर या सिचुएशन, ये चीज़ें जिससे आपको ये मालूम पड़ जाए कि यार ये पार्टनर अब तुम पे चीट करने ही वाला है, अब ये चीटिंग पे उतर चुका है या उतर चुकी है। तो ये डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करेंगे क्यूटी आपसे। ठीक है, तो क्यूटी, ऐसा क्या मतलब रिलेशनशिप चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ऐसे क्या साइन आने लग जाते हैं लड़की के एंड से कि लड़का ये समझ जाए कि यार मेरा पार्टनर कहीं चीट तो नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ है। ऐसे साइन ये है कि जब वो बहाने बनाना शुरू, लड़कों को ना चैट या कॉल पसंद नहीं होते, उनको मिलना पसंद होता है। ओके। कुछ लड़कियों के घर में ऐसे सीन होता है कि वो नहीं निकल सकती हैं, सच बता के तो नहीं निकल सकती हैं, तो झूठ बोल के उनको होता है कि भाई आ मिलने आ। जब लड़का खुद से इनिशिएट करना बंद कर देना मिलने के लिए, जब खुद से मिलने को नहीं बोल रहा है, मतलब समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, तब इस केस में लड़का चीट करने हाँ, लगा है। इस केस में लड़का वो चीट किसी कर रहा है। और से मिलने लगा है। हाँ, किसी उसका टाइम डाइवर्ट हो गया है, अब पूरी अटेंशन आप पे नहीं है, डिवाइड हो चुकी है, कहीं और भी जा रही है टेंशन। अब जब वो खुद से मिलने को बोलना बंद कर दे, ओके। हाँ, या कम कर दे। या कम कर दे, हाँ, एक ही बात हो गई। क्योंकि लड़कियां मिलने को इतना नहीं बोलती हैं। पर ऐसा नहीं होता कि लड़कियां थोड़ा ये सोच ले कि हो सकता है वो काम में बिजी हो या ऐसा तो कुछ बता हो। देना। लड़कों की ये प्रॉब्लम है कि उनको ना बतानी नहीं है कोई चीज़, वो चाहते हैं हम लोग गेस कर लें। बताना चाहिए ना कि बिजी हूँ, यहाँ काम पे हूँ, तो नहीं कर सकता। कितना ही बिजी होगा, तो जब बिजी होने ही लग जाए तो समझ जाओ कहीं और बिजी हो गया है। अच्छा, ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? यार मुझे ना ये लगता है कि सपोज करो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और वो बोल रही है कि आज मैं गर्ल्स नाइट पे जा रही हूँ, तो अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी जा रही हूँ, क्लब जा रही हूँ, XYZ कहीं भी, ठीक है, तो वहाँ लड़के भी होंगे, लड़कियाँ भी होंगी, सब होंगे। तो अगर वो जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है, सिर्फ आप पे ही उसका ध्यान वगैरह सब है, तो वो कहीं ना कहीं जाने में टोका टाकी करेगा, वो कोशिश करेगा, अपना पूरा 100% देगा कि तुम घर रुक जाओ, तुम मत जाओ। चाहे कितनी इम्पॉर्टेंट बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी फ्रेंड है, कैसा भी है, वो कोशिश करेगा कि तुम घर रुक जाओ। अगर तुम कहीं जाने की बात कर रहे हो, पार्टी, मार्केट, XYZ, एनीवेयर, और वो लड़का अगर बोल रहा है कि हाँ चली जा, ठीक है, कितने बजे तक आएगी मुझे बता दे, ये वो, इतना चिल ना लाइफ में कोई नहीं होता कि हाँ चले जाओ। जिसको प्यार होता है ना अंदर से, अगर वो शुरू से ही ऐसा रहा हो, कैसा मतलब जैसा रिलेशनशिप यार, में जब शुरू से ही freedom ऐसा रहा ज्यादा हो देता हो कि स्पेस लड़की को। देता हो कि मैं जब यहाँ भी जाता हूँ तू भी जाता है, मुझे तेरे पे यार, जब ट्रस्ट लड़का है। होता है ना, जब प्यार में पागल, वो तो किसी को फ्रीडम नहीं देता। तो फ्रीडम तो उसके माइंड में ऐसा कोई वर्ड उसकी डिक्शनरी में नहीं, होता ही ट्रस्ट नहीं है। तो वर्ड होता होगा कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ यार, मुझे पता है तुम मेरे से मतलब cheat जो नहीं- इतने इनसिक्योर लड़के नहीं होते ना, वो इतना फिर नहीं पीछे पड़ते या इतना बट घुसते नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाँ एक लड़का एक टाइम पे टोका टाकी करना बंद कर दे, या उसे फर्क पड़ना इस चीज़ों से बंद हो जाए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कब घर आ रही हूँ, किसके साथ हूँ, किसके साथ नहीं हूँ, कॉल टेक्स्ट बहुत ड्राई हो गए हैं, तो मतलब समझ जाओ। ऐसा कह सकते हैं कि अगर वो इनिशियली करता हो टोका टाकी, महीने भर की या 2 महीने किया, उसके बाद उसने छोड़ दिया हो टोका टाकी करना, मैं तो कह कह रही हूँ सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट कहीं और डेवलप हो रहा है। टोका टाकी ना भी करे, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून तो कर सकता है ना कि भाई कितना घूमती है, अब तो घर बैठ जा, कि हाँ लड़की को लगे कि चलो उसे कुछ तो फर्क पड़ रहा है। अगर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तू जो मर्जी करता तो ऑब्वियसली ही इज डूइंग समथिंग ना। ओके। बात है, इसको मिले सारे सारे इनसिक्योर लड़के हैं जो सब इनसिक्योर होते हैं, इसको मिले ही सारे ऐसे हैं। स्पेस देने वाले मिले नहीं ना, और ये वो पूछते इसको हैं सब। आदत नहीं है जो लड़कों की, जो लड़के ट्रस्ट करते हैं, फ्रीडम देते हैं, इसको सारे मिले ही ऐसे हैं। आपको कैसे मिले?
मुझे भी ऐसे मिले हैं, बट मैं चाहती हूँ कि इंसान बैलेंस करके चले। पर आप तो उल्टी फ्रीडम देते हो ना, वो लेता होगा ना हाँ, आपसे। मैं दे देती हूँ आप थोड़ी freedom। देते मैं होंगे। घुट घुट के मर जाऊंगी पर मैं टेक्स्ट नहीं करूंगी। अच्छा, उसी का आना चाहिए टेक्स्ट, फर्स्ट टेक्स्ट उसका ही आना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा हाँ, सुबह उठने के बाद फर्स्ट टेक्स्ट उसका ही आना चाहिए। अच्छा जी, तो ये क्लियर कट करके चलती हो, बोल के चलती हो, मैं पहला क्लियर, तू ही करेगा? मैं बोल देती हूँ कि भाई फर्स्ट टेक्स्ट आपका चाहिए, आपका नहीं आया तो मैं पूरा दिन नहीं करूंगी। अच्छा, हाँ, ये चीज़ और है। आप बताओ भाई, लड़की ऐसा क्या कर रही है कि चीटिंग पे उतर गई है? कोई साइन पकड़ा हो आपने? लड़की का यही है भाई, अगर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही और तो कहीं सेम हो गया, कुछ नया बताओ मसाला मार्केट के अंदर। तो मैं बताती हूँ, लड़कियों का ऐसे होता है, लड़कियों का ऐसे होता है कि लड़कियां ना बहुत ज़्यादा बोलती हैं, पूरा सुधारने की कोशिश करेंगी, आपको बोलती रहेंगी, दे भी लिया आप, बट जब लड़की चुप हो गई ना, समझ जाओ कुछ गड़बड़ है, किसी और के साथ बोल रही है वो, उसके वर्ड्स कहीं और खर्च हो कहीं गए। उसके वर्ड्स कहीं और खर्च हो रहे हैं तुम्हारे साथ। अगर वो चुप हो गई है ना, वो तुम्हें नहीं सुधार रही है अब, तो बस उसकी अटेंशन कहीं और चली गई है, क्योंकि जो तुम्हें उससे नहीं मिला, उस दूसरे इंसान से वो मिल रहा है, उसे अटेंशन मिल रही है, वो प्यार मिल रहा है उसको। और अगर एक लड़की को एक लड़का अटेंशन दे रहा है 50%, ठीक है, तो वो ठीक है, उसके साथ रहेगी। अगर उसे दूसरे ही दिन कोई लड़का उतनी ही उससे 100% अटेंशन देनी शुरू कर देना, कि जब उसे दिख जाए कि हाँ इसको नहीं है परवाह, उसको है, वो उसको 2 सेकंड में छोड़ सकती है। अगर कोई दूसरा ऐसा मिल जाए तो, अगर नहीं मिला तो वो उसके पीछे टाइम वेस्ट करती ही रहेगी। नहीं, एक और चीज़ भी होती है, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं पागल, वो उसको पता है, उसके दोस्त उसको बता रहे कि भाई वो बंदा नहीं तेरे को उस तरीके से ट्रीट कर रहा जो तू डिजर्व करती है, वो फिर भी पागल रहेगी उसके पीछे। कुछ होती है ऐसी, जिनमें नहीं होती सेल्फ रिस्पेक्ट, जिनमें ईगो नहीं होती है, वो रहेगी पागल, बट फिर एक टाइम आता है हर इंसान की बस हो जाती है। लड़की अगर चुप होगी तो मतलब वो फिर हाँ, जब अगर वो चुप हो गई ना, वो कलेश नहीं कर रही है अगर, तो बस फिर समझ जाओ कि क्यों गड़बड़ हो कहीं गई। और चल रहा है। हाँ, जब उसने बोलना बंद कर दिया है आपको। और आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कहता एक चीज नहीं आई है मार्केट में, कि जैसे आजकल वो नहीं आने लग गए फोन के वो वाले टेम्पर्ड, जिसमें दिखता ही नहीं है कौन क्या चला रहा मेरे है। पापा ने लगा तो रखा जब है। तुम्हारी बंदी के पास ऐसा tempered कुछ आ जाए। लगवा ले और तुम साइड बैठे, हो सकता है आपको दिखे ना कुछ, ये ना दिखे, और क्योंकि अगर- फोन तो मांग सकते और नहीं, अगर बंदी कोई ये मांगता कहे नहीं है। कि बेबी मैं तुमसे जब बात करती हूँ कोई घर वाला ना देख ले इसलिए लगवा लिया मैंने, तो यही तो बहाना है, यही तो वो है उसके मैं वो, मेट्रो में कि भाई जाती हूँ बंदा तो बोले अच्छा ठीक है घर वाले देखते हैं, यही तो बहानेबाजी चल जाती है। पर चल कुछ और रहा अंदर ही हो अंदर सकता है टेम्पर्ड में। वैसे ही सही में वैसे करवाया हो। ये हो ही तो नहीं सकता, होता वही है कि भाई कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, मतलब टेम्पर या कुछ ना कुछ मतलब कि चीटिंग चीटिंग। चालू। यार कितने टाइम से लोग घर भाई, आप वालों अग्री से, करो ना भाई इस ये पे? रहा फोन, नहीं नहीं, सब खुला पड़ा है इसमें, सब दिख रहा कितने है। टाइम से घर वालों से लोग छुपाते आए हैं अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की चैट्स, तो आज के जमाने में क्या इतना ये मुश्किल है? टेम्पर्ड लगा के क्या रिश्ते छुप जाते हैं, रिलेशनशिप छुप जाएगा? पर बॉयफ्रेंड जो देखना चाह रहा है या उसे कुछ दिख सकता है, हाँ, बट तो अगर फिर लड़की हो शी सकता है इज कोई ना वेरी कोई- क्लेवर, तो शी विल ट्राई। ये कह सकते हैं किसी ने अगर ऐसा हिडन वाला टेम्पर्ड लगा हुआ है तो वो चीटर होगी, ये नहीं कह सकते। ये But नहीं हो कह सकता सकते है कि ये ऐसी जो चीटर है possibility उसके पास होती ये है। हो सकता है। हाँ। जो चीटर है उसके पास ये हो सकता हो है, ये कह सकता है। सकते हैं। अरे मतलब तो ये वो नहीं जो बोल सकते। चीटर है उसका तो फिर क्लीन ये भी हो सकता है, हाँ वैसे ये भी है। मतलब ये एक साइन है ना, ये एक फैक्टर है कि भाई अगर लड़की ऐसा कुछ कर रही है तो हो सकता है ये भी मतलब हो उसका, ये वाला सीन। मेरा तो टेम्पर्ड ही नहीं है, मैं क्या ये ना फोन पे टेम्पर्ड है ना कवर है, कुछ भी नहीं है। तो तू नहीं करती होगी ना। नहीं, मैं नहीं करती। आप बताओ दिल्ली जी। भाई यार सोचना पड़ेगा लड़की चीटिंग कब करती है यार, क्योंकि एक इस तो level का चीटर कुछ लड़कियों से पाला नहीं पड़ा। बट मेरे को लग रहा है ऐसा हो सकता है कि जैसे मान ले स्टार्टिंग में लड़कियां इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस या इतनी अपडेट्स देना अपने बारे में कि आज मैं यहाँ हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं वो कर रही हूँ, स्नैप भेजना, फोटो भेजना, जब बंदी ज्यादा ही चालू कर दे अपनी अपडेट देना, ज्यादा दिखाना, तो वो शायद तुमसे ओवरडू करना, ओवरडू कर रही है, तुम्हें दिखा रही है कि देखो अब मैं ये कर रही हूँ, इसे शक ना हो। इसे शक ना हो, तो वो तुम्हें प्यार में नहीं है, वो तुम्हें मैनेज कर रही है किसी और ये के एक साथ। टाइम पे मैंने किया है, तो आई लो एग्री। जी। आपने चीटिंग I कर रही agree। थी अपने पार्टनर पे? क्या? चीटिंग कर रहे थे नहीं, आप उस ऐसा time? नहीं था कि ठीक है, अब ऐसा हो गया था कि चीजें पहले जैसी नहीं रही थी, तो किसी और तो से बात मतलब चल आपको रही थी। 100% हाँ, मतलब अटेंशन कहीं और से मिलने मिल लगी रही थी, तो बातचीत चल रही थी, तो ठीक है, मैं बहुत ज्यादा अपडेट्स देने लग गई थी कि ठीक है अब सो रही हूँ, अभी उठ रही हूँ, अभी करती हूँ कॉल, ये वो, ताकि शक ना आए। और ये चीज होती स्टुपिडिटी है, बट लड़कियों को लगता है कि हाँ ये बहुत ओवर स्मार्ट बन रही तो है। पकड़ लिया उसने आपको?
नहीं पकड़ लिया बेटा, मुझे लग रहा है। नहीं नहीं पकड़ा नहीं था। ये मैनिपुलेट बहुत अच्छा करती है, वो तो लेकिन लड़के उतारती भी है शाने होते हैं, जो इंसान। स्मार्ट होते हैं वो समझ जाते हैं भाई। हाँ वो समझ समझ जाते जाते हैं। हैं। जो ज्यादा वोडू करता है ना, फिर तो लड़के समझ जाते हैं कि अब तुम मैनेज हो रहे हो, तुम्हें तुम्हारे साथ 3-4 लौंडों को चला रही है। कुछ लड़कियों का होता है कि चुप हो जाती हैं, कुछ लड़कियों का होता है कि जान के लड़ाई करती हैं ताकि खुद ही लड़कों को ना टॉक्सिक चीज़ें पसंद नहीं है, लड़कों को कलेश पसंद नहीं होता है, पूरे दिन की टेंशन और ये और वो, फिर शाम को जब दे नीड पीस देन दे गो टू देयर गोल, ठीक है। और अगर वो भी कलेश करती है ना तो लड़के ऐसे करते हैं कि भाई अब यहाँ भी लड़ाई हो रही है पूरे दिन से, वो तो लड़कियां जान के कलेश करती हैं कभी कभी कि ब्रेकअप कर ले, ये मैं ना करूं, इस पे नाम आ जाए। इस पे कि तूने ब्रेकअप किया, मैं तो बोला ही नहीं। भाई तो मेरे खुद ही को पीछे लगता हो है ये जाए। ना, इट्स दी अदर वे। अगर लौंडा चीटिंग कर रहा है, अब उसको ब्रेकअप करना है, तो लड़का मेरे हिसाब से ज्यादा कलेश करता है, क्योंकि लड़के कभी कलेश करते तो है नहीं। अब अगर लड़का ज्यादा कलेश कर रहा है, अपनी तरफ से लड़ाइयाँ कर रहा है ना, तो वो फिर शायद मुझे लग रहा है एक चीटिंग का पर ये साइन है। बोथ वेज ही है ये वाली हाँ, ये चीज, कि both भाई ways है। लड़की भी कर रही है, लड़के लड़का भी मेरे कर रहे ख्याल हैं। से ध्यान देना, बात करना कम ही कर देगा कि मैं नहीं कर रहा बात। तो लड़की ब्रेकअप कर ले खुद से कि मैं, अरे यार ऑफिस से लेट आया हूँ, ऑफिस से आ गया कब का। कहीं घूम के आ गया, बेड पे पड़ा है, अब आया हूँ ऑफिस बहुत से। हेक्टिक डे था, काट के आया है मौज, और बता नहीं रहा मैं सो रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। और ये भी है, अगर लड़की अगर आपसे इमोशनल चीजें कम शेयर कर रही है अच्छा। या कम बता रही है, तो ये समझ जाओ कि भाई वो कहीं और बता रही है कुछ ना हाँ कुछ। क्योंकि उनका तो ऐसा होता है ना कि बेबी आज ये हो गया मेरे साथ, आज वो हो गया मेरे साथ। एक और चीज भी है कि लड़कियां अपने माँ बाप का नाम लगाती, पापा नहीं मान रहे यार, जबकि कहीं यार और ये तो हम बहाने बता रहे हैं, हमको वो साइंस बताने की, अब तुम्हारा हाँ, ये भी पापा एक चीट sign कर रहा है, है, ये तो बोलना। ये बहाना साइन हो है गया। कि पापा एक नहीं sign मानेंगे ना। तुम्हारे यार लिए। पापा कितनी चीजों के लिए नहीं मानते, मतलब चीटिंग कर रहा है या चीटिंग कर रही है। अबे मतलब थोड़ी। ऐसे रिलेशनशिप तोड़ सकती है लड़की। तोड़ने के लिए यार मुझे relationship- हमारा फ्यूचर नहीं दिख ये रहा। घर की मम्मी नहीं मान रही, मम्मी को पापा तुम्हारा नहीं वो मानेंगे मेरे हमारे घर में लिए। तो वो, जैसे लड़के नहीं कहते यार हमारी तो कम्युनिटी में ही होगी, लड़के भी करते हैं ये रिलेशनशिप तोड़ने की बात हो रही है, उस पर तोड़ रहे हैं। हाँ यार एक साइड, हाँ बोलो बोलो। ऐसे करके कि नहीं मानेंगे, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है साथ में, तो इसको यहीं एंड करते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा हमारा आगे, क्योंकि कुछ ऑलरेडी कहीं और हो चुका है। ये रीजन भी दे सकती है मिल लड़कियां। चुका है कोई, ये रीजन हो सकता है कि चीटिंग चल रही हो और बात ये बन गई रिलेशनशिप हो। तोड़ने का एक सबसे लेजिटिमेट तरीका और बहाना है कि भाई इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, भाई घर वाले नहीं मान रहे, बात खत्म होगी, चल। तो इसमें चीटिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, और कैसे पकड़ी जाए भाई चीटिंग? यार और ना एक चीज़ हो सकती है कि अगर आप कहीं अपनी गर्ल गैंग के साथ कहीं गए हुए हो, कहीं पार्टी करने या कुछ भी है, ठीक है, आपका बॉयफ्रेंड भी है, आपके बॉयफ्रेंड के फ्रेंड्स भी हैं, तो आप अपना देखना, अगर आपका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा आपकी लड़कियों के साथ ऐसे करेगा ना, अरे ओहो आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो, अरे आज अच्छा कल कहाँ गए थे, मतलब ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा, कॉम्प्लीमेंट देगा। हाँ एग्जैक्टली, तो मतलब समझ जाओ कि वो तुम्हें लेके सीरियस कभी था ही नहीं, ना कभी होगा। कैरेक्टर का ढीला है। हाँ, और वो पीछे ना पीछे, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी दोस्त के साथ ये कर सकता है, तो पीछे तो क्या क्या कर कर ही रहा सकता है, है। कर ही रहा है। पीठ पीछे पता नहीं किस किस से पूछ रहा हाँ। होगा और क्या कर रही हो। क्योंकि मेरी जितनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो, जितनी मर्जी क्लोज हो, जितना मर्जी मुझे उस पर ट्रस्ट हो, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ और वो खड़े खड़े मेरी दोस्त को बोल देगा ना Compliment कि कर अरे कॉम्प्लीमेंट दे देगा कि अरे आज तो सुंदर लग रही हो, तो मेरे को ऐसे हो जाएगा कि तू अब घर चल, तुझे मैं बताऊंगी। अच्छा, बस ऐसा होता है। मेरे साथ उल्टा है, मेरे केस में अगर ऐसा हुआ और उसने ऐसा किया जिसको मैं आपकी डेट दोस्त कर रही को हूँ, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मैं शांत हो जाऊंगी, पार्टी तो मैं ऐसे दिखाऊंगी कि कुछ हुआ ही नहीं है, घर जाके एकदम चुप। वो पूछता रह जाएगा, मैं एक्स्ट्रा अच्छी बन जाऊंगी कि भाई इतनी अच्छी है नहीं, कुछ तो हुआ है। मैं बोलूंगी तू ही गैस कर, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, वो तो रेसिप्रोकेट करने के अपने अपने वेज होते हैं। तू ही But गैस ये कर, मैं नहीं चीज़ एक बताऊंगी। साइन है कि आपका पार्टनर हाँ, अगर वो आपके आंखों के सामने ये है ना, तो पीछे तो ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर श्योर। मतलब लड़के यहाँ पे थोड़े से अलर्ट हो जाएं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की किसी भी फ्रेंड को तो कॉम्प्लीमेंट दो ही मत। यार ऐसा भी नहीं है कि ठीक है, उनसे बातचीत करो, बना के रखो, क्योंकि लड़कियां फ्रेंड्स होती है ना, बोलती हैं कि मुझे तेरा बंदा पसंद नहीं है, वो ये करता है वो करता है, नहीं पसंद होता उनको, ठीक है, उनके साथ बना के रखो, बट जब लिमिट्स आप क्रॉस कर देते हो ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि ज्यादा इन द frank बैक मत हेड हो कि आपकी गर्लफ्रेंड के दिमाग में बहुत कुछ चलता है, तो दिस इज अ साइन, अ मेजर साइन फॉर मी। ज्यादा फ्रैंक मत हो, नॉर्मल रहो अपना, ज्यादा ओवर और अगर लड़की तुम्हारे बॉयफ्रेंड के किसी फ्रेंड को ये बोल दे कि ये
ये हैंडसम है, Shirt अच्छी लग रही ये है शर्ट अच्छी लग रही है तुम्हारी, या फिर अपने बॉयफ्रेंड को ही बताया उसके बारे में कि तुम्हारा वो दोस्त हैंडसम है, तुम्हारा वो दोस्त अच्छा है, या फिर उसको बोल दे कि यार तुम्हारी अगर shirt वो अच्छी लग रही है, बॉयफ्रेंड को तो वो क्या बता रही चीज़ है है, भाई? सुनो, अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को बता रही है कि तेरे दोस्त की शर्ट अच्छी लग रही थी, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को चलो वो बता उसके रही दोस्त को है, सीधा मुंह पे कह रही है, फिर मुंह पे कह रही है। तो अब यार हाँ, वैसे बॉयफ्रेंड लुच्ची के है। दिमाग में क्या और चलेगा क्या? क्या नहीं, वो मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो बीइंग अ गर्ल बता रही थी। लुच्ची हुई वो, फिर वो पुच्ची लेगी फिर बाद में जाके वो उसकी। दोस्त की। और क्या। और पता है क्या, बाद में फिर लड़के मजाक उड़ाते हैं अलग ग्रुप में कि अच्छा उसकी बंदी तो मेरी तारीफ कर रही थी और उसका तो मुंह इतना सा हो गया, तो ये सब चीजें चलती हैं। भाई मेरे को तो लग रहा है कि लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट देना अपने बॉयफ्रेंड का दोस्त का ठीक है, चलता है, जरूरी नहीं है हर लड़की के माइंड में कुछ गलत हाँ। हो, लेकिन जब लड़का देता है ना लड़की की दोस्त को, तो लड़के के माइंड में गलत रहता है 90% हाँ, लड़की रहता को है। में कम है, लड़कियां बोल देती हैं कि यार तेरी शर्ट अच्छी लग रही है, ये है, मानो या मत मानो। हाँ, लड़कियां बोल देती हैं। बिना किसी सेंस में, और लड़के उल्टा ले लड़का जाते हैं उल्टा, उसे। अच्छा, "भाई, ये वही तो फट वही गई। अगर आप बोलोगे ना, तो अगर लड़की ने बोल दिया शर्ट अच्छी लग रही है, लड़की ने तो बोल के वो चली गई, लड़का वो पूरी रात सोचता रहेगा अच्छा ये शर्ट उसको क्यों अच्छी लगी, ये तो मेरे भाई की बंदी है, इसने मेरी शर्ट पे क्यों नोटिस किया। तो वही मैं कह रहा हूँ, इस केस में लड़कियां लुच्ची नहीं है, मतलब गलत तरीके से नहीं सोची हाँ, लड़के हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, बट लड़के होते हैं। और क्या साइन है तू बता और क्या साइन है। भाई? चीटिंग कर रही है आपकी पार्टनर आप पे, तो वो क्या यार कर सकते कभी हैं? असल में ना कोई पार्टनर ऐसी मिली नहीं जिसने चीटिंग करी भाई है। अगर वो उल्टा हम नहीं क्या करेंगे। आप क्यों आप कर देते हो? बोल तो रहे हम नहीं करेंगे। भाई आजकल ये भी हो रहा है कि अगर मतलब जैसे जिम विम में जाना ज्यादा हो गया, रेगुलर हो गया, या पर्सनल ट्रेनर लगा लूं क्या, अच्छा। या सुबह 2 टाइम जिमिंग चलने लग गई, कोई तगड़ा किस्सा लग रहा है मुझे इनके माइंड में, ऐसा कुछ है तो क्या? हुआ है जिम के अराउंड कुछ तो हुआ है। क्यों क्यूटी? मैं बताती हूँ। मैं ना जिम जाते हैं हम डेली, ठीक है, एनी टाइम फिटनेस ही जाते हैं। तो वहाँ पे ना एक लड़का है, तो वो ना मुझे बहुत घूरता है। और मतलब क्या होता है कि चलो ये सब तो करते ही लड़के जिम में, कोई क्या करता है, कोई ठीक है he'll stare you for a while, ठीक है, वो क्या करता है, वो देखता था और फिर वो देख के मेरे को ना स्माइल पास करता था, और मेरी वो ऐसे देखता था कि वो नजर हटाता ही नहीं है, वो 1.5 घंटा बेशर्मों इसकी की नजर तरह और घूर रहा है। हाँ, ऐसे होता है ना कि बिंज अगर वॉच कर रहा है, देख जा रहा, रुक नहीं रहा। ऐसे होता है ना कि ऐसे ऐसे बाइसेप उठा रहा है, ऐसे कर रहा है। अगर लड़की Binge की watching। नजर आप पे पड़ रही है और उसे पता चल गया कि आप उसको देख रहे हो, आप नजर इधर कर लोगे अपनी, वो देख रही है, वो देखता ही जा रहा है, वो आंखों में देख रहा है प्रॉपर, 200 मीटर दूर से यार, ये देख तो रहा है, बहुत वो आंखों में क्रीपी साउंड कर रहा है। क्रीपी अभी बताएगी आगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने मुझे ऐसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता देखा, ठीक है। फिर एक बार मैं जिम में, मतलब मेरा वर्कआउट ख़त्म हुआ और वो निकल गया था मेरे निकलने से 20 मिनट पहले। तो मेरा वर्कआउट ख़त्म हुआ और मैं जिम से निकली, मैं लिफ्ट से नीचे जा रही थी, तो वो लड़का लिफ्ट से ऊपर आ गया 20 मिनट बाद। तो कह रहा कि आई वॉज कमिंग फॉर यू एट द जिम, तो आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने कहा यार यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट व्हाट? तो कह रहा कि हम नीचे चल के बात कर लें, यहाँ पे लोग हैं ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, हम चले गए। तो इसने मुझे बोला कि आप मुझे बहुत सुंदर लगते हो, आई फाइंड यू प्रिटी, और ये तो ठीक है। बोला था व्हाइल वर्किंग आउट आई फाइंड यू हॉट, हाँ, तो अनकंफर्टेबल हो गई थी। तो मुझे इतना कुछ वो याद नहीं, ठीक है। तो लड़का ठीक है, मुझे अच्छा लगता था, ठीक है, उसकी हरकतें थोड़ी वाली थी, पर ठीक है, लड़का क्यूट था सुनना। तो उसने बोला कि मेरे को अपना नंबर शेयर कर दो, तो मैंने दे दिया नंबर। उसके बाद हमारी बात वगैरह हुई, 1-2 मैसेज उसके आए, तो उसके ना मैसेज बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लगे मुझे, वियर्ड, कि कैन आई ऑगल यू एट द जिम। अब ऑगल का मतलब होता है कि मतलब जानवरों की तरह स्टेयर ही करते रहना। तो आप ये किसी लड़की को लिखोगे कि मैं वर्कआउट करते हुए आपको ऑगल कर लूं, तो ये चीज़ तो लड़की को अनकंफर्टेबल करेगी। साला पॉगल ये दिमाग से। तू पॉगल तो नो। तो मैंने उससे बोल दिया कि मैंने झूठ बोल दिया कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आई एम डेटिंग समबडी, तो मैं बात नहीं कर सकती आपसे, आई एम सॉरी। कह रहा है तो क्या हो गया, इट्स ओके, आई एम ऑल्सो डेटिंग समबडी, तो क्या हो, हम बात तो कर ही सकते हैं। और पे दहला मार रहा है। उसके बाद उसके मैसेज आते रहे और मैंने कभी उसे रिप्लाई किया ही नहीं। उसके बाद कैन पर वी वो गो फॉर अ ऑगल ड्राइव, करता ये रहा। वो हाँ, करता है, वो भी करता है। उसके बाद हफ्ता बीता, इसने मैसेजेस नहीं खोले, तो एक दिन ना वो बड़ा क्यूट लग रहा है इसको। एक दिन इसको
वो क्यूट लग रहा। तो उसका टेक्स्ट तो आया हुआ था हफ्ते से, वो डेली करता था हर 2-3 दिन में, तो उसने जाके टेक्स्ट बैक किया। अब इसको लगता, हमें लगता था मतलब कि वो लड़का प्रिटेंड कर रहा है कि वो डेट कर रहा है किसी को। क्योंकि इसने बोला कि ये डेट कर रही है, तो उसने भी बोल दिया मैं भी डेट कर रहा हूँ, फिर क्या हो गया। तो इसने लिखा कि आई वॉज प्रिटेंडिंग दैट आई एम डेटिंग समबडी बट फॉर्चुनेटली आई एम सिंगल। कह रहा पर मैं तो डेट कर रहा हूँ किसी को, आई एम वेरी सीरियस विद हर, बट आई वांट अ रियल फ्रेंडशिप विद यू और मोर देन दैट, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे रिलेशनशिप पे कुछ इम्पैक्ट पड़े, पर मैं आपके साथ भी दोस्ती रखना चाहता हूँ। और कह रहा कि आई एम रियली एंजॉइंग माई टाइम एट जिम दीज डेज। तो मैंने कहा कि जब यू आर ऑलरेडी विद समवन, तो आप मत सोचो ना फिर मेरे बारे में। कह रहा नहीं वो तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, आपकी योगा पैंट्स मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती है। और ये तो फिर उस दिन के बाद से मैंने ओके बाय ब्लॉक्ड। कैजुअल हुकअप मांगने का तरीका थोड़ा ये हाँ ये तरीका है, डायरेक्ट है वैसे। अच्छा कोई Direct ही है। छल कपट नहीं है, लड़का दिल का साफ है जी। देखो डेट तो ये कर नहीं रहा कह हूँ। रहा अच्छा मैं डेट नहीं करता, मैं तो सिंगल हूँ। तो भाई जिम में भी हो रही है नहीं चीटिंग। मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई कैसे हो सकता है। हाँ मैं डेट भी कर रहा हूँ, पर मेरे को आपको भी देखना, आपसे दोस्ती भी करनी है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ठीक है, अपना कलेश बचा रहा है, अगला मेहनत बचा रहा है कि उसे झूठ बोलूंगा, इसे झूठ बोलूंगा, सिर तो दर्द मतलब होगा। ऐसा है कि अब रिलेशनशिप में ना ऐसा हो गया है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने पार्टनर को जिम में भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ऐसा टाइम आ गया है। वो बाहर चाय पीने निकलेगा सुट्टे के साथ, वो तब नहीं ट्रस्ट कर सकते। वहाँ कोई लड़की मिल जाए तो वहाँ बात करना शुरू हो जाएगा। सही बात है। लड़कियों का भी सेम है। हाँ लड़के- लड़कियां भी दोनों कर रही हैं, लड़कियां दोनों भी same कर है। रही हैं। लड़कियां जिम में ज्यादा एक्टिव है, ऐसा है या कोई नहीं ऐसी जिम में लोग तो हैं? देखो शुरू से लड़के ही एक्टिव थे, लेकिन लड़कियां भी कम नहीं है। पहले होता था कि हाँ लड़के ही हरामी है, चीट करते हैं। अब उतने ही स्टेज पे लड़कियां भी आगे निकल चुकी हैं। जिम Same की है। बात नहीं है, एवरीवेयर अभी दोनों का इक्वल हो गया है। और कहीं ना कहीं लड़के डरने लगे हैं अब अच्छा ये लड़कियों से। शादीशुदा कपल जो भी बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तुमने देखा है कि यही चीटिंग करना वो जिम तो में और पति ये सब? फ्रिज और ड्रम में मिल रहा है आजकल। ये कितना ज्यादा गलत है। हायर करे जा रहे हैं यार लोग, हिटमैन हायर हो रहे हैं भाई। वैसे तुम लड़कियां क्या सोचती हो इस बारे में भाई? मतलब नहीं बहुत नहीं ही यार ज्यादा- अगर कोई किसी के साथ हो, आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समबडी एल्स, आपकी जबरदस्ती अगर शादी हो गई है बाय चांस, छोड़ दो। मरने के बाद तो तुम उसके साथ रह भी नहीं पाओगे। वो इंसान जब तुम उसको मार दोगे तो उसके साथ भी तो नहीं रह पाओगे। भाई ये सिचुएशन मेरे साथ अगर कभी हो जाए तो मैं एक बारी को अपने माँ बाप की इज्जत भूल जाऊंगी और सब भूल के भाग जाऊंगी। लेकिन ये थॉट तो कभी दिमाग में आ ही नहीं सकता कि हाँ शादी के बाद उसे ही मार दो। ये दिस इज ऑल लैक ऑफ नॉलेज। सब एजुकेशन का खेल है। ये जितने हैं ये बहुत एजुकेटेड नहीं होते हैं ये लोग। तो इसलिए ना पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अपने बच्चों के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करो। आप लोग क्या सोच रहे हो अभी शादी को लेकर? मतलब आपके तो जब टाइम आएगा और 5-6 साल बाद और हाल खराब हो इस गए, जन्म में तो नहीं। अभी तो जेन जी interested का है टाइम चल शादी रहा है, में। फिर जेन अल्फा आ जाएगा। तो अभी आप लोग क्या सोच रहे हो, करोगे नहीं करोगे? मेरा तो मन नहीं है। सी अभी क्या है ना, इस दुनिया में मैं आई हूँ। अभी क्या आप शादी के बाद कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक चीज़ है ट्रैवलिंग जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। शादी, फिर 1-2-3 साल बाद बच्चे, ये आप नहीं घूम पाओगे अकेले। तो अब मेरे को ऐसे है कि भगवान ने मुझे अगर इस दुनिया में भेजा है तो मैं दुनिया देख के वापस जाऊँ। मुझे देखे बिना नहीं जाना है। यहीं 4 दीवारी में रह जाना, रिलेशनशिप में रह जाना, शादी कर लेना, वो चीज़ नहीं चाहिए। पहले ट्रैवल है कि भाई घूम लो इधर हाँ उधर, मतलब मेरे फिर- को इंटरेस्ट नहीं है शादी में। बट एक देखा जगह जाए settle ना रहना। ट्रैवल करके अपना सब घूम फिर के आपको ना दिमाग में यही चाहिए कि यार अब बस सेटल होके ना एक फैमिली चाहिए, पीस उसी में है। हाँ तो वो कह रही है कि उसको पहले घूमना है, जो कि सही बात है, वो सेंस बना रही है। पहले फैमिली फिर घूमना है। फैमिली के साथ घूमना है। Family मुझे के साथ मुझे घूम लो। पीस अकेले ही मिलता है। हाँ वो तुम्हें सहन भी नहीं कर पा रहा, ये बात भी है। वो भी है। हाँ, नहीं कर, मैं नहीं बता रही हूँ, मैं नहीं कर पाते लोग मेरे को सहन। उनका बस हो जाता है भाई, बस तू जा, बहुत टॉक्सिक है तू। चलो दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी साइंस की हमने बात कर ली। अगर आपके पार्टनर में ये सारे साइंस मिल रहे हैं तो भाई चौकन्ने हो जाओ। और अगर आप खुद ऐसे साइंस कर रहे हो तो भी चौकन्ने हो जाओ। आपका पार्टनर इससे पहले आपको पकड़ ले। चीटिंग वीटिंग मत करो, ऑनेस्टी से रहो। आप भी कमेंट कर दो अगर आपको भी कुछ नए साइंस है, आपको पता है, आपको लगता है कि अगर कोई ये तुम्हारा पार्टनर ये कर रहा है तो ये डेफिनेटली चीटिंग होने वाली है, तो वो भी आप कमेंट कर दो। और अपने टॉपिक्स भी आप बता दो कि कौन से मुद्दे पे हम लोग बैठ के बातें करें, डिस्कशन करें, पॉडकास्ट करें, उस पर भी हम ज़रूर बातें करेंगे। बहुत से लोग हैं जो हमें बिना सब्सक्राइब हुए हमारे पॉडकास्ट एंजॉय कर रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइब बटन दबा देना और इन दोनों गेस्टों को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। दोनों के इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आ रहे तो नीचे भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। चलो हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, टाटा।